दोस्तों, जब हम कोई काम कराना चाहते हैं और कार्य हो न पाए तो अपने से किसी समर्थ व्यक्ति का चिट्ठी लिखवाते हैं और वो चिट्ठी हम जब वहाँ लेके जाते हैं तो यथासंभव वह कार्य मेरा या हमारा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम कोई किसी पत्रवाहक को कोई चिट्ठी लिख के भेजते हैं कि यह आप अशोक के पास चले जाइए, अशोक आपको 500 रुपये 1000 रुपये दे देंगे। जब वो चिट्ठी में ये बात लिखी होती है तो आप उसको चिट्ठी ले जाकर देते हैं और वह व्यक्ति पत्रवाहक आपको समझ के चिट्ठी के आधार पर, ये बहुत पुरानी बातें इस तरह की चिट्ठी चलती थी, लेकिन ये उदाहरण यहाँ देना जरूरी है। और आप फिर उस चिट्ठी को देते थे और अशोक कुमार का अमुक व्यक्ति आपको 500 रुपया दे करके वापस भेजता था। आपका काम उस तरह से होता था। लेकिन आप जब इस चिट्ठी को किसी से लिखवाते हैं तो उसमें आपकी असमर्थता होती है कि वह आपसे नहीं हो पाएगा, इसलिए दूसरे से चिट्ठी लिखवाते हैं। इस देश के अंदर जन्म के आधार पर, स्थान के आधार पर, लड़का लड़की, महिला पुरुष के आधार पर बहुत भेदभाव थी, समानता नहीं थी, गैर बराबरी थी। और गैर बराबरी की इस कुव्यवस्था को, इस कुरीति को, देश को मजबूत करने के लिए संविधान ने अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक विभिन्न प्रकार की समानता दिया। यानी एक ऐसी चिट्ठी, एक ऐसा प्रभाव का डालने वाला, ऐसा सुनिश्चित करने वाली चिट्ठी जो आपको समानता दिलाती है, वो अनुच्छेद 14 से 18 में लिखी हुई है। दोस्तों, जब हम कभी कहते हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसका सीधा आशय है कि आप कभी झूठ बोलते थे और इसलिए कहना पड़ा कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, एक और उदाहरण देना चाहेंगे। आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूं तो इसका मतलब मैं आपसे ताकतवर हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि आप झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए संविधान सबसे अधिक ताकतवर है। संविधान अनुच्छेद 14 से 18 में कहता है कि देश में सभी बराबर हैं और जिनके साथ कुछ पिछड़ेपन का या उनको वंचित होने का जो पुरानी व्यवस्था थी, अर्थात उसी को दूर करने के लिए ये कहना पड़ा। जैसे झूठ न बोलो, इसका मतलब कि आप झूठ बोलते थे और झूठ न बोलने की बात आपसे कही जा रही है। ठीक इसी प्रकार से गैर बराबरी का बोलबाला देश के अंदर था। वो गैर बराबरी का बोलबाला और सम्मान आदि हर तरह की समानता आपको अनुच्छेद 14 से 18 में मिली। ये बार बार मैं कह रहा हूँ। और वो ऐसी चिट्ठी है जो भारत के सामाजिक व्यवस्था की तकदीर बदल देती है और वो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ये संविधान का मौलिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उनको हमें पढ़ना चाहिए। यही हमारे लिए सुंदर पाठ है। ये हमारे सब जीवन में ये सुंदर पाठ होना चाहिए जिसने हमारी तकदीर और देश की तस्वीर बदल दी। और इसके अलावा अगर अखंड भारत की बात करें, तो अगर अखंड पाठ की बात करें तो संविधान ने जो हमारे लिए अधिकारों और अवसरों का खजाना दिया, उसका भी संवैधानिक पाठ हमारे घरों में वर्ष में एक बार जरूर होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा, ये सब चीज़ें आपको संविधान ने दिया, तो ऐसी चिट्ठी जो हमारे तकदीर को बदल दी, हमारी हैसियत को बदल देती है, उस चिट्ठी को हम जरूर बाँचें और जरूर सुनें। अब एक और उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि आपके अंदर वह जागृति है। हे पढ़े लिखे भाइयों, अपने माताओं बहनों, अपने गांव के या ऐसे साथियों को आप संविधान के बारे में बताएं, उनको संविधान गिफ्ट करें या मौलिक अधिकारों का कोई नोट्स बनाकर गिफ्ट करें ताकि वो भी जान सकें। अब आप देखिए आपके अंदर ये क्या संभावनाएं हैं। ये बल्ब है, ये बिजली है, ये पंखे हैं। जब स्विच ऑन रहता है तो वो पंखा चलता है, वो बिजली का बल्ब चलता है। लेकिन जब तक ये स्विच ऑन नहीं होगा तो इसमें बिजली तो है, इसके अंदर बिजली तो है, ऑन नहीं है तो ये पंखा या ये बिजली आदि नहीं जलती है, ये रोशनी नहीं होती है, ये पंखा भी नहीं चलता। और जब कोई गति नहीं होगी तो प्रगति भी नहीं होगी। इसलिए आपके अंदर अब जो करंट है, जो आपके अंदर बिजली है, उसको ऑन करिए, उसको स्विच ऑन करिए। आप देखिए संविधान के अधिकारों का आप खजाना कैसे पाएंगे। ये मैं दावा करता हूँ, देश के अंदर एक अच्छा माहौल बनेगा। अपने भाई बंधुओं को संविधान की बात बताइए, संविधान गिफ्ट करिए या मौलिक अधिकारों का नोट्स बना कर दीजिए। और अगर हमारी ये बात कहना पसंद लगे
तो हमारे इस चैनल को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। इसी शब्दों के साथ आपको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भीम। जो जितना है उतना पाए, यही हमारी थीम।